व्यक्ति के खिलाफ भी चौकी प्रभारी ने लगाई फर्जी रिपोर्ट। आपने अक्सर फिल्मों या कहानियों में इंसान को आत्माओं से बात करते हुए देखा होगा, लेकिन एक चौकी प्रभारी साहब हकीकत में भी मृत व्यक्तियों से फोन पर वार्ता करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तस्वीरें बोल रही हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि संगम नगरी प्रयागराज के यमुना नगर क्षेत्र के घूरपुर थाना अंतर्गत गोहनिया चौकी प्रभारी ताराचंद मृत व्यक्तियों से भी फोन पर वार्ता कर लेते हैं। चौकी क्षेत्र के खटंगिया गांव निवासिनी प्रतिभा देवी का एक मामला था, जिसमें साहब ने बिना मौका मुआयना किए, बिना जानकारी लिए अपनी रिपोर्ट में यह दिखा दिया कि आवेदिका के पति से दूरभाष के जरिए मेरी बात हो गई है। वह किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं चाह रहे हैं, जबकि आवेदिका के पति की 2 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। आवेदिका ने बताया कि मेरे यहाँ कोई आया भी नहीं और मेरे पति से साहब ने बात कर रिपोर्ट भी लगा दी है, जबकि मेरे पति की 2 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि चौकी प्रभारी ताराचंद किसके भरोसे बिना मौका मुआयना किए, बिना किसी जानकारी के कैसे रिपोर्ट लगा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब का कहीं तगड़ा जुगाड़ फिट है, जिससे कि वह अपने उच्चाधिकारियों से बिना भय के फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं। इसलिए भी यह तस्वीरें पुख्ता सबूत पेश करती है कि पूरे प्रयागराज में घूरपुर ही एक ऐसा कमाऊ थाना है जहां सबसे ज्यादा पैसे की कमाई होती है। चूंकि इसी थाना क्षेत्र में अवैध ओवरलोड गाड़ियां, अवैध खनन तथा इसी तरह के अवैध पुलिसिया कार्य किए जाते हैं। शायद यही वजह है कि जिले के आला अधिकारी भी इस कमाऊ पूत के ऊपर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, चूंकि कमाऊ पूत सबका प्यारा होता है। हालांकि यह तस्वीरें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि इस भ्रष्ट अधिकारी पर जिले के आला अधिकारी किस तरह से कानूनी कार्रवाई करते हैं, यह देखने वाली बात है। चूंकि बीते दिनों की बात की जाए तो पूर्व में ही थाना प्रभारी रहे अश्विनी कुमार को पुलिस कमिश्नर द्वारा अवैध कार्यों में लिप्त पाए जाने के अपराध में निलंबित किया जा चुका है। देखें प्रयागराज से ऋषभ द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या मामला है आपका? एक रिपोर्ट जो है खबर प्रकाशित हो रही है जो कि आपके पिताजी मृत हुए हैं, क्या पूरा मामला है? सर इसका प्रकरण इस प्रकार है, मैं अपने माता जी के कहने अनुसार जो है तहसील दिवस में और थाना दिवस में मतलब एप्लीकेशन जो है डाल रहा हूँ। एक बार गया, 2 बार गया। मैं इस बात के लिए एप्लीकेशन दे दी सर चकमार्ग के लिए, सर कि हमारा जो है हमारे घर से जो है हमारे खेत तक जो है पूरा चकमार्ग लगा हुआ है, पर यहाँ पे सर चलने का भी रास्ता नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार से हम जो है मतलब एक छोटा सा बच्चा हो या फिर बूढ़े जवान हो, कोई भी जो है इंसान पैदल जो है चल नहीं सकता। इसका जो है मतलब पूरा रास्ता जो है पूरी तरह से इन लोगों ने जो है ब्लॉक कर दिया हुआ है। इसकी वजह से मेरी माता जी को और मेरे घर को और पूरे जो है मतलब समाज को, पूरे गांव को जो है तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और इस प्रकरण में जो है मैं तहसील दिवस में और थाना दिवस में जो है एप्लीकेशन डाला, तो वहाँ से जो है सर जी आए मतलब तहकीकात करने के लिए, मतलब चलिए मतलब चकमार्ग जो है खाली कराया जाएगा। और यहाँ पे आए तो सर जो है मैं सुबह से शाम तक केवल लेखपाल साहब के कहने पे मतलब थाना में और चौकी में सुबह से शाम तक बैठा रहा। वहाँ से जो है मुझे थाना जाना पड़ रहा है, कभी बोल रहे हैं कभी चौकी जाना पड़ रहा है। उसके बाद जो है सर मैं चौकी पे गया तो वहाँ से जो है 2 लोग आए और आने के बाद जो है मेरा ना काम करते हुए दूसरों के काम में लग गए, मेरा काम ना करते हुए दूसरों के काम में लग गए। वहाँ पे उन्होंने टाइम बिता दिया और उसके बाद वो सर चले गए। जब चले गए तो मुझे वहाँ से जो है खबर मिली कि वो लोग चले गए। फिर मैंने उनको सर कॉल किया कि सर आप आ जाइए, और मेरा अभी तक कोई प्रकरण ही नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का। तो वो आने के बाद जो है उन्होंने डायरेक्ट ही मुझे फ़ोन पे बोल दिया कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आऊँगा। कौन बोली है? ये सर लोग, दोनों लोग यहाँ पे जो 2 सर आए थे, उन्होंने बोला कि सिर्फ मैं जो है 10 मिनट के लिए आऊँगा। हाँ, कौन सर आए थे? कौन सर उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है। किस थाने से? जो सिपाही थे, ये जो है नई चौकी से, किस चौकी से? गोहनिया चौकी से सर। सिर्फ 10 मिनट के लिए थे और उसके बाद जो है दोनों लोग जो है चले गए। और उसके बाद सर रिपोर्ट लगा दिए, और रिपोर्ट का हमको जो है बिल्कुल भी मालूम नहीं है। कौन से रिपोर्ट लगाए सर उसमें उन्होंने ऐसा रिपोर्ट लगा दिया कि जो है पहले तो उन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला कि स्वर्गीय
मतलब मेरे पिताजी को उन्होंने स्वर्गीय बताया, और उसके बाद सर जी उन्होंने ये दिखा दिया कि दूरभाष से उनसे जो है बात हो गई है। सर मेरे पिताजी को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। ये रिपोर्ट कौन लगाए हुए हैं? ये सर रिपोर्ट जो है चौकी प्रभारी ताराचंद जी ने लगाया हुआ है। कौन से चौकी के हैं ये? गोहनिया चौकी के हैं सर जी। आपके कब पिताजी? रिपोर्ट लगी है ये? ये सर मतलब कल की डेट में लगी है। आज 9 तारीख है ना, कल की डेट में सर 10 11 तारीख। सर उसका जो है मैं आपको जो है मतलब एविडेंस दे सकता हूँ, लगा दिए हैं। आपके पिताजी क्या को लगाया गुजरे हुआ हुए रिपोर्ट में? रिपोर्ट में सर उन्होंने ये लगाया हुआ है कि जो है मेरी उनसे दूरभाष से बात हो गई है। अब मैं किसी भी प्रकार का इसमें जो है कोई प्रकरण नहीं चाहता हूँ, मैंने समझौता कर लिया है। इसके लिए आपने क्या कार्रवाई की, अब आगे क्या करेंगे? सर इसके लिए मैं सिर्फ जो है मतलब यही चाहता हूँ कानूनी प्रक्रिया हो और मुझे जो है मतलब न्याय मिले। सर यहाँ पे हम लोगों को पूरी तरह से जो है तकलीफ हो रही है। क्या यहाँ नाम है पूरे आपका? गांव का चंद्रेश प्रीतम नाम है सर, कौन सा गाँव? खटंगिया। भेजिए व्हाट्सएप पे। नहीं बच्चन के लिए हम सताए जा रहे हैं। कौन से लोग सता रहे हैं दादी? कुशवाहा, अमरजीत कुशवाहा। तो ये मत किस बात को लेकर, रास्ते को लेकर? रास्ते में हमारा जमीन लेते रहे, हम जमीन नहीं ले दिया, पेड़ ने काटा, पूरा एकदम मुंडा कर दिया। खाने का काहे काटा था हमारा जब पेड़ है कहीं की काहे न काटी, काटब तो ओके बाद हमका पता नहीं, पूरा मुंडा करके गिराई दिए। ओके बाद रास्ता भी बंद कर दिए। तो आप कैसे आते जाती हैं? हम घूम के आते हैं सर, यादव के घर से 1 किलोमीटर की दूरी से 1 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो जब आप इसकी शिकायत किए तो गोहनिया चौकी इंचार्ज ने फर्जी रिपोर्ट लगा दी हाँ है। फर्जी फोटो लगाई दी कि क्या? समझौता हो गया। जब हमारा आदमी नहीं है तो कैसा समझौता हुआ? कितने साल हुए उन्हें गुजरे हुए? 2 साल।